पूर्व छात्र को मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठा हुआ देखकर मैं रोमांचित हो रही हूँ। बहुत सी स्मृतियाँ मेरी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आपको सारी तो यहाँ पर साझा नहीं कर सकती। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता और किसी ज़माने में मेरे साथ बैठकर ऐसे ही एंकरिंग किया करते थे जैसे कि आज ये विद्यार्थी मुझे अपना सहयोग दे रहे हैं। मंच पर मैं अब इन्हें बुलाना चाहूँगी, आमंत्रित करती हूँ कि अपने उद्बोधन से हमारे समक्ष बैठे इन विद्यार्थियों का मार्ग निर्देशन करें, जिससे कि ये भी आपकी जैसी ही ऊंचाइयों को छू सकें। रोहित सरदाना जी। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, विद्यालय प्रबंध समिति से जुड़े सभी महानुभाव, आदरणीय पूजनीय गुरुजन, उनके अभिभावक, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और सभी प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सबको। इस विद्यालय को जहाँ मैंने पढ़ाई की है, और दूर दूर तक सब लोग खड़े होकर मलखंब देख रहे थे, जोश आ गया था सबको। वो जोश तालियों में दिखाई नहीं दिया। एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए उन बच्चों के लिए। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आगे से आवाज आ रही है, और जोर से। मुझे ये बार बार कहने की आदत है, जैसा गार्गी मैडम बता रही थी कि हम मंच पे बैठते थे, यहाँ मंच संचालन करते थे, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद लोगों को याद दिलाना पड़ता था कि जोर से ताली बजाओ, बच्चे आपके लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ से भी मुझे लगा एक बार तो कम से कम याद दिला दूँ आप सबको कि ताली कम से कम बजाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसा आपको अभी गार्गी जी ने बताया, इससे पहले प्राचार्य जी ने बताया, 1991 से 95 तक मैंने यहीं पढ़ाई की है, यहीं अध्ययन किया है, और आज मैं टीवी पर समाचार पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ भी जानना आप सबके लिए ज़रूरी है कि वो टीवी पर समाचार पढ़ना कहाँ से आया। वो यहीं से आया। आज भी मुझे उम्मीद है कि सुबह प्रार्थना के समय अखबार से हेडलाइंस निकालकर समाचार पढ़ने की परंपरा जारी होगी। और स्कूल में एक बोर्ड बना हुआ था, वहाँ पर हर दिन की हेडलाइंस हमें लिखनी भी होती थी। तो मैंने करीब 5 साल तक ये काम लगभग रोज़ किया है। इसके लिए लड़ाई हो जाती थी कि नहीं, समाचार तो मैं ही पढ़ूँ, और प्रार्थना में समाचार पढ़ना था, हर रोज़ पढ़ते थे और फिर वो हेडलाइंस लिखते थे। उससे अच्छी एक आदत बन गई थी कम से कम समाचार पढ़ने की, समाचार पढ़ के सुनाने की, जो आज भी काम आती है। तो यकीन मानिए कि जहाँ पर आज मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसमें स्कूल की उस ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। उस समय जब करते थे तो लगता था क्या फालतू का काम है, क्यों जल्दी अंदर चले जाएंगे। केवल मैं होता था जिसको लगता था कि नहीं, समाचार पढ़वा लो, क्योंकि मुझे पढ़ने रहते थे, बाकी सबको सुनने रहते थे। इसके अलावा मंच संचालन करते हुए बीच में से भाग जाना होता था, क्योंकि मुझे घोष में भी भाग लेना पड़ता था। थोड़ी देर के लिए मैडम संभालती थी मंच, और फिर मैं चला जाता था कि घोष की टीम का हिस्सा हूं, तो मुझे ड्रम बजाना है या आनक बजाना है। वो बजाने के बाद फिर वापस आना, और फिर जल्दी ये होती थी कि भाषण खत्म हो तो कब इनाम मिलने का समय आए तो मैं अपने इनाम तो बटोर लूँ कम से कम मंच से जाके। तो मैं समझ रहा हूँ जो बच्चे सामने बैठे हैं, जिनको आज पढ़ाई के लिए इनाम मिलना है, जिनको आज अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इनाम मिलना है, उनके मन में इस समय क्या चल रहा होगा, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। बहुत लंबा भाषण नहीं होगा, ये बता रहा हूँ पहले से। बस आप अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं, अच्छे अध्यापकों के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, अच्छे संस्थान के निर्देशन में, अच्छे लोगों के निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत से मन लगा के अपनी पढ़ाई कीजिए, मन लगा के उसमें जुटे रहिए, तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होगा जिसको आप हासिल ना कर पाएं। आज कहीं भी बाहर जाते हैं, देश के अंदर भी, देश से बाहर भी, तो पहला किसी से परिचय होता है जो भारत का रहने वाला हो कि मैं भारतीय हूँ। दूसरा अगर हरियाणा का निकल आए तो और थोड़ी नजदीकी हो जाती है कि मैं अभी हरियाणा का हूँ। और वो दोनों पहचानें क्यों जुड़ती हैं? क्योंकि सामने वाला बताता ना, गीता निकेतन कुरुक्षेत्र में पढ़ा हुआ हूँ, तुम वहीं के पढ़े हो ना। तो दुनिया में कहीं भी चले जाइए, बहुत बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे अधिकारी,
कोई ट्रेन में मिल जाता है, कोई प्लेन में मिल जाता है, कोई किसी देश में और जगह मिल जाता है, वो ये बताता है गीता स्कूल से पढ़ा हूँ या गीता निकेतन से पढ़ा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और ये भी आपको बता दूं कि गीता निकेतन या गीता स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हर जगह, चाहे वो किसी भी संस्थान में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी दफ्तर में हो, वो अलग दिखाई देता है, उसकी पहचान अलग होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी ट्रेनिंग सबसे विशिष्ट तरह की होती है, सबसे विशिष्ट किस्म की होती है। और आप सब लोग खुशकिस्मत हैं, अच्छी तकदीर के साथ हैं कि आप उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं, वो ट्रेनिंग पा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और धन्यवाद विद्यालय प्रबंधन समिति का, जिन्होंने आज बीच में एक बार ज़रूर पूर्व छात्र सम्मेलन में मैं आया था एक दिन के लिए, लेकिन लगभग आप समझिए 20 साल के बाद दोबारा इस मंच से वापस आप सबसे मिलने का मौका दिया है, रूबरू होने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।